राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली की दीवारों में आज भी पुरानी चीखें दफन हैं। शहर से आए 3 दोस्तों आर्यन, समीर और कबीर ने तय किया कि वे वहां एक रात बिताएंगे। रात के करीब 12 बजे बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के भारी दरवाजे को धक्का दिया, वो एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुल गया। समीर ने मजाक में कहा, लगता है भूत हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई। वे सब चौंक गए। टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक समीर को अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। वे ऊपर की मंजिल पर स्थित एक बंद कमरे के पास पहुंचे। दरवाजे पर पुराना ताला लटका था, लेकिन जैसे ही वे करीब आए, ताला अपने आप टूटकर गिर गया। कमरे के अंदर एक बड़ा सा आईना था, जिस पर धूल जमी थी। आर्यन ने जैसे ही आईने की धूल साफ की, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसे खुद के बजाय एक साया खड़ा दिखाई दिया, जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। समीर और कबीर चिल्लाने लगे, हमें यहां से निकलना होगा। तभी उन्हें एक खौफनाक हंसी सुनाई दी, जो दीवारों से आ रही थी। कबीर ने देखा कि साया अब आईने से बाहर निकलकर फर्श पर रेंगते हुए उनकी तरफ आ रहा था। वे अपनी जान बचाकर खिड़की की तरफ भागे और बिना सोचे समझे बाहर कूद गए। अगली सुबह जब वे गांव पहुंचे, तो एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, उस हवेली से जो वापस आ जाए उसकी किस्मत अच्छी है, पर याद रखना, वो साया अब तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कांप उठे। समीर की गर्दन पर आज भी उन बर्फीली उंगलियों के निशान मौजूद थे।